नमस्कार दोस्तों, सुज़ोन एनर्जी का फंडामेंटल एनालिसिस का एपिसोड 3 में आपको स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सुज़ोन एनर्जी का बैलेंस शीट का बारे में। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हम लोग सुज़ोन एनर्जी का P&L स्टेटमेंट को एनालिसिस किए थे। अगर आप अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो अभी देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारा चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगा हर स्टॉक का डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस, ताकि आप क्लैरिटी के साथ इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सके। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए है। यहाँ पे मैं आपको मेरा रिसर्च को प्रेजेंट कर रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको खुद का रिसर्च भी करिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हम लोग जाएंगे screener.in पे और सर्च करेंगे सुज़ोन एनर्जी लिमिटेड। दोस्तों, ये है सुज़ोन एनर्जी का बैलेंस शीट। दोस्तों, अगर आपको बैलेंस शीट पढ़ना नहीं आता है तो आप मेरा चैनल पर जाके बैलेंस शीट एक्सप्लेन वीडियो देख सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ। दोस्तों, ये है सुज़ोन एनर्जी का बैलेंस शीट। यहाँ पे पहला चीज है इक्विटी कैपिटल, मतलब कंपनी शेयर मार्केट से शेयर इश्यू करके कितना पैसा अभी तक उठाया है। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2014 में कंपनी का जो इक्विटी कैपिटल था 500 करोड़ के आसपास, और अभी मार्च 2025 में ये बढ़ के 2700 करोड़ पहुंच गया है। मतलब कंपनी अभी तक 2700 करोड़ पैसा मार्केट से उठाया है। दोस्तों, नेक्स्ट चीज है रिजर्व्स। दोस्तों, रिजर्व्स मतलब कंपनी के पास जो पैसा बैंक में बचा है। मतलब दोस्तों, हर साल कंपनी को जो प्रॉफिट आता है, कंपनी उस पैसा को नया प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकता है, नहीं तो बैंक लोन को चुकाने में यूज कर सकता है, नहीं तो अपना शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के द्वारा भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। इसके बाद जो पैसा बचेगा वो जाएगा कंपनी का बैंक बैलेंस में, और उसको हम लोग बोलेंगे रिजर्व्स। दोस्तों, यहाँ पे देखिए सुज़ोन एनर्जी के पास पहले नेगेटिव रिजर्व्स था, अभी 2024 और 2025 में ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो चुका है, और 2025 में 2024 का कंपैरिजन में ऑलमोस्ट डबल हो चुका है कंपनी का रिजर्व्स। ये एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव सिग्नल है। मतलब दोस्तों, अगर कंपनी के पास रिजर्व्स में ज्यादा पैसा रहेगा तो कंपनी को नया प्रोजेक्ट्स करने के लिए बैंक से पैसा उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। मतलब कंपनी अपना खुद का पैसा से नया प्रोजेक्ट्स को शुरू कर सकता है। दोस्तों, नेक्स्ट चीज है बोरोविंग्स यानी डेब्ट। दोस्तों, कोई भी कंपनी के लिए ये बहुत ही बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है। दोस्तों, यहाँ पे देखिए सुज़ोन एनर्जी के पास 2014 में 17,000 करोड़ के आसपास का डेट था। ये डेट क्यों आया, इसके बारे में हम लोग पार्ट 1 में डिस्कस किए थे, और कंपनी ने इस डेट को लगातार कम करते गया, और फाइनेंशियल 2024 में ये कम होके पहुंच गया था 150 करोड़, और 2025 में ये है 300 करोड़। मतलब ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, और हम बोल सकते हैं कि सुज़ोन एनर्जी डेट फ्री हो चुकी है। और कोई भी कंपनी के लिए डेट फ्री बनाना एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट हो जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट चीज है अदर लायबिलिटीज। दोस्तों, अदर लायबिलिटीज का मतलब है कंपनी को सप्लायर्स को देने के लिए कितना पैसा बचा है। मतलब सुज़ोन एनर्जी टर्बाइंस प्रोड्यूस करने के लिए रॉ मटेरियल्स चाहिए, और रॉ मटेरियल्स वो सप्लायर से लेगा, और सप्लायर्स को पैसा देना पड़ेगा। तो हर साल के एंड में कंपनी को सप्लायर्स को देने के लिए कितना पैसा बचा है, उसका मेजर पार्ट अदर लायबिलिटीज में आ जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फाइनेंशियल 2025 में ये 6500 करोड़ के आसपास है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे डरने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे फोकस करिए अदर एसेट्स के ऊपर। कंपनी का अदर एसेट्स फाइनेंशियल 2025 में लगभग 11,000 करोड़ के आसपास है। मतलब ये 6500 करोड़ से बहुत ज्यादा है, क्योंकि अदर एसेट्स मतलब कंपनी को जितना पैसा कस्टमर से आना बचा है। मतलब सुज़ोन एनर्जी टर्बाइन को प्रोड्यूस करके कस्टमर्स को दिया है, और हर साल के एंड में कस्टमर कितना पैसा सुज़ोन एनर्जी को देना बचा है वो आएगा अदर एसेट्स में। मतलब कंपनी टर्बाइन प्रोड्यूस करने के लिए जो रॉ मटेरियल लिया है, उसके लिए जो सप्लायर्स के लिए पैसा देना बचा है वो जाएगा अदर लायबिलिटीज में। और सुज़ोन एनर्जी टर्बाइन प्रोड्यूस करके कस्टमर को देने के बाद कस्टमर्स को कितना पैसा सुज़ोन एनर्जी को देना पड़ेगा वो आएगा अदर एसेट्स में। यहाँ पे अदर एसेट्स अदर लायबिलिटी से बहुत ज्यादा है, तो ये भी एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव सिग्नल है। दोस्तों, अभी हम लोग जाएंगे एसेट्स पार्ट में, और हम लोग फोकस करेंगे फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर। दोस्तों, सुज़ोन एनर्जी के पास 2014 में फिक्स्ड एसेट था लगभग 13,500 करोड़ के आसपास, और एक कम होते रहा, और 2023 में ये पहुंच गया था 860 करोड़ के आसपास। मतलब कंपनी का एसेट्स घट गया। दोस्तों, यहाँ पे फोकस करिए, कंपनी का डेट भी उसी पीरियड में कम हुआ था। इसका मतलब है कि सुज़ोन एनर्जी अपना एसेट्स को बेच के अपना डेट को कम किया है, इसलिए सुज़ोन एनर्जी का फिक्स्ड एसेट्स और डेट दोनों घट गया है। और 2024 और 2025 में कंपनी ने नया एसेट्स को परचेस किया है, और अभी एट प्रेजेंट फाइनेंशियल 2025 में कंपनी के पास 17,000 करोड़ के आसपास का एसेट है। दोस्तों, फिक्स्ड एसेट्स कम होना एक नेगेटिव फैक्टर है, क्योंकि कोई भी कंपनी अपना फिक्स्ड एसेट से ही पैसा कमाएगा। अगर एसेट घट रहा है मतलब कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कम होने का चांसेस ज्यादा है। लेकिन दोस्तों, सुज़ोन एनर्जी का केस में डेट पहले बहुत ज्यादा था, और डेट को रिड्यूस करना ही था, इसीलिए कंपनी ने अपना एसेट्स को बेच के अपने डेट को रिड्यूस किया है, और रिसेंट ईयर्स में कंपनी फिर से अपना एसेट्स को बढ़ाने के लिए फोकस कर रहा है। दोस्तों, नेक्स्ट चीज है CWIP यानी कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। मतलब कंपनी का जो नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट या नया प्रोजेक्ट या नया टर्मिनल जो कंस्ट्रक्शन स्टेज में है, ये वैल्यू भी नेग्लिजिबल है, लगभग
लगभग 100 करोड़ के आसपास है। और इन्वेस्टमेंट्स मतलब कंपनी अपना पैसा को कोई भी दूसरा स्टॉक से या बॉन्ड में इन्वेस्ट किया है वो भी यहाँ पे नेग्लिजिबल है, लगभग 40 करोड़ के आसपास है। और अदर एसेट्स हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। दोस्तों सुज़ोना जी का बैलेंस शीट से हमको एक चीज क्लियर हो रहा है कि कंपनी अपना फिक्स्ड एसेट्स को बेच के अपना डेट को कम किया है। और रिसेंट ईयर यानी 2024 के बाद कंपनी ने कम बैक कर रहा है, अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट को बढ़ा रहा है, अपना एसेट्स को भी बढ़ा रहा है। दोस्तों यहाँ पे फोकस कीजिए 2014 में सुज़ोना जी के पास टोटल लायबिलिटीज था लगभग 30,000 करोड़ के आसपास और टोटल एसेट्स भी था 30,000 करोड़ के आसपास। मतलब सुज़ोना जी का बैलेंस शीट का वैल्यू 2014 में 30,000 करोड़ था और वो स्लोली रिड्यूस होते गया और 2023 में ये पहुंच गया था 5,500 करोड़। और उसके बाद कंपनी कम बैक कर रहा है और अपना बैलेंस शीट वैल्यू को बढ़ा रहा है और 2024 में ये था 7,000 करोड़ और 2025 में ये बढ़ के लगभग 13,000 करोड़ पहुंच चुका है। मतलब सुज़ोना जी का बैलेंस शीट 30,000 करोड़ से श्रिंक होकर 5,500 करोड़ पहुंच गया और अभी फिर से बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि सुज़ोना जी का स्टॉक में कंसोलिडेशन कंप्लीट हो गया, अपना डेट को चुका दिया और अभी फिर से कंपनी ग्रोथ के ऊपर फोकस कर रहा है। दोस्तों रिलायंस पावर का बैलेंस शीट का एनालिसिस में भी हम सेम पैटर्न को देखे थे, लेकिन रिलायंस पावर में अभी तक कंसोलिडेशन खत्म नहीं हुआ है। मतलब रिलायंस पावर का बैलेंस शीट अभी श्रिंक हो रहा है और आने वाला 2-3 साल में भी श्रिंक होने का चांसेस है, उसके बाद ग्रो हो सकता है डिपेंडिंग ऑन अदर फैक्टर्स। लेकिन सुज़ोना जी का केस में कंसोलिडेशन कंप्लीट हो चुका है, बैलेंस शीट श्रिंकिंग खत्म हो चुका है और अभी फिर से बैलेंस शीट एक्सपैंड हो रहा है, मतलब कंपनी ग्रोथ कर रहा है। दोस्तों आई होप अभी आपको सुज़ोना जी का बैलेंस शीट कंप्लीटली समझ में आ गया है और सुज़ोना जी का स्टॉक के ऊपर का क्लैरिटी और भी बढ़ गया है। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सुज़ोना जी का कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियोस में।